अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी जनाब, जब सुबह में टेरेस झाड़ने के लिए निकली तो टेरेस पे बहुत ज़्यादा धुंध भी थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल टेरेस झाड़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं सैंडविच का नाश्ता भी बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मस्जिद भेजना था। और साथ में ना मैं सोच रही थी कि जितने सारे काम करने थे, पर जब मैंने मौसम देखा ना कि भाई नहीं धुंध है, तो फिर मैंने सोचा अल्लाह मालिक है, मैं और कुछ कर लेती हूँ। मतलब मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं सोचा नाश्ता तो बनाऊँ बाद में, उसके बाद में और काम देखूँगी। मौसम को देखना ज़रूरी होता है, वरना अगर मैं काम फैला के रख दूँ ना, फिर कोई ना कोई वो ना बजाय से मरने के ना और फैल जाता है। तो अभी भी ठंड तो अल्लाह ताला के हाथ में, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, शुक्र अदा करने बिना गर्मियों में भी ना गुजारा नहीं होता। मतलब ना बाहर लेटो और बड़ा मसला बनता है। बाहर बच्चे मेरे तैयार हो रहे थे मस्जिद के लिए, और मैं यहाँ छोटा बेटा मेरा सो रहा था, मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी। मेरा खुद का ना दिल नहीं कर रहा था सैंडविच खाने को, तो इसलिए मैंने सैंडविच अपने लिए बनाए थे, अपने बच्चों के लिए बनाए थे। और ये आलू वाले इसलिए बना देती हूँ कि कहना ये ना फिर थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत मतलब ना पेट भर जाता है, एक आध घंटा निकल जाता है। फिर वो अगर रस वगैरह या बच्चों को केक खाने को देना, फिर वो थोड़ी देर उनको फिर भूख लग जाती है। और मस्जिद से छुट्टी तकरीबन 2 घंटे में होती है, तो इतना फिर बच्चे ना वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी कोशिश है, पराठा तो वो नहीं खाते, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इस ब्रेड में ना मतलब इतना हैवी मटेरियल डाल दूँ ताकि उनको ना भूख ना लगे, और फिर बच्चे आसानी खा भी लेते हैं। खाली ब्रेड से तो बच्चों के पेट में मतलब उनको पेट नहीं भरता। तो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं, इस बस सुबह शाम इसी इसमें चल जाती है कि अब शाम में क्या बनाऊंगी। सारा दिन काम थी, बस सुबह एक दफ़ा उठने की देर है, सारा दिन ना इसी तरह चला जाता है। और यहाँ पर फिर नहीं, इनको ब्रेड को मैं सेक लेती हूँ ताकि ना ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं ना, फिर ये ना बाहर से ऐसे नहीं लगते हैं, नरम नरम नहीं लगते। नरम भी हम तो सेक कर खाते हैं, घी में सेक लेते हैं। तो बच्चे मेरे देसी घी नहीं इस्तेमाल करने देते, तो फिर ये कि उनको मैं सिंपल सेक देती हूँ। और यहाँ पर ना अब मेरे हस्बैंड उठे थे, मतलब आज संडे है ना, सारा दिन हमारा ऐसे ही चल जाएगा किचन में। अब उसको नाश्ता करना है, 1 बाय 1 उठते हैं, एक साथ नहीं उठते। यहाँ अब मैंने साग में तड़का लगाया था, घी में लगाया था रोटियों में, और मैं अपने हस्बैंड को मतलब ये नाश्ता ही था, अब दोपहर का खाना भी था, क्योंकि दिन छोटे हैं ना, तो मतलब उनको खिला दूँगी। तो फिर मैं शाम की थोड़ी देर बाद शाम की तैयारी शुरू कर दूँगी। काम अब धूप थोड़ी सी निकलना शुरू हुई थी, क्योंकि 11 से 11:30 का टाइम हो चुका था। उसके बाद ना यहाँ मैंने सिलेंडर पे 2 रोटियां डाल दी थी। बच्चों को भी मैं चाह रही थी ये खाना पराठे वगैरह अगर खा रहे हैं तो खा लें, तो फिर ये कि बार बार मुझे ना वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ के आ चुके थे, और ना सुबह के नाश्ते के बाद बच्चों को भी भूख लगी आई थी। अभी मैंने काम समेट आई था, बच्चे फिर मस्जिद से पढ़ के, तो मैंने कहा आप लोग भी ऐसा करो, मैं पराठे बना रही हूँ खा लो, और ना फिर 1 बजे का अब चक्कर नहीं रहेगा, शाम में टाइम से खाना नाश्ता बना लूँगी, खाना बना लूँगी। तो यहाँ मैंने क्रिस्पी से पराठे बनाए थे, मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी गर्म गर्म पराठा खा लूँ। अच्छा, या मैंने ऐसा करती हूँ गरम गरम पराठे बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि ना पराठे अगर रखे रहते हैं ना, फिर मेरे को ना ज़ाया जाते हैं, तो मेरे ना ज़ाया नहीं होती हैं। वीडियो अच्छी लगे ना लाइक कर।